सो है गाइस, मेरा एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कोलकाता पोर्ट वगैरह का सिस्टम। देखो, कोलकाता में दो डग है, एक है केपीडी खिदिरपुर डग और एक है एनएसडी जो कि है नेताजी सुभाष डग। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसे मैंने परमिशन लेने का कोशिश किया कि डग में मैं अच्छा से वीडियो बना सकता हूँ डिटेल के साथ। तो मुझे सीआईएसएफ ऑफिसर ने मना कर दिया, जो कि सिक्योरिटी वगैरह का सबका उन्हीं लोग का काम होता है। मतलब डग का जितना सिस्टम है, जो चीज़ें ज़्यादातर वही लोग संभालते हैं। तो मैंने परमिशन लिया तो उन लोगों ने सीधा मुझे मना कर दिया कि वीडियो वगैरह आप शूट नहीं कर सकते हो, लेकिन लिमिट में रह करके शूट कर सकते हो। मतलब कि कोशिश करो कि अपना जो कर रहे हो वही दिखाने का कोशिश करो। तो ये जो मेरा डक का जो वीडियो है, एक ब्लॉग में बना रहा हूँ, लास्ट ब्लॉग है मेरा डक का ऊपर। तो चलो जितना चीज़ मैं हो सकता हूँ उतना चीज़ इसमें कवर करने का कोशिश करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोलकाता पोर्ट में जाने के लिए ये चीज़ आपको दो चीज़ लगेगा। देखो, ये हो गया कार्ड और ये हो गया टैग। ये टैग जो है आपका जितना नंबर देखो 8656, तो यही गाड़ी में चला रहा हूँ। तो जैसा आपने देखा कि एक कार्ड और एक टैग, आप गाड़ी अगर लेके ढुकोगे तो वो टैग लगेगा। कोई सा भी गाड़ी चला उसी का वही गाड़ी का टैग चाहिए। एंड अगर आप ऐसे सिंगल जाना चाहते हो तो वो कार्ड से ढुक सकते हो। और कार्ड बनाने में आप लोग को सिर्फ लगेगा आधार कार्ड बस, और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये लगेगा। ऐसे 69 रुपीज़ लगता है, बट आप किसी से बनवाओगे तो 300, 350, 400 रुपये लगेगा। तो मतलब आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का कि अगर आप लोग एक दो वगैरह अगर कोई आना चाहता है इस लाइन में, तो मतलब आप लोग आओगे तो एकदम पूरा किसी से कुछ पूछना नहीं होगा, मतलब सब कुछ अपने से कर पाओगे। ठीक है, तो वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ एंड अपना लाइफ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग में कि मेरा लाइफ कैसा है, मैं अभी क्या करता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जो मेरा ब्लॉग रहेगा कोलकाता डक का ऊपर लास्ट ब्लॉग रहेगा। बाकी दूसरा चीज़ एक्टिविटी वगैरह करूँगा। वैसे तो मुझे मना कर दिया गया है पोर्ट वगैरह के अंदर वीडियो बनाने से। अगर आप फिर भी कंटिन्यू बनाते हो तो आपका फ़ोन जो है जब्त कर लिया जाएगा। अभी मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ ये सीएफएस है एंड यहाँ से माल उठा के डग में लेके जाया जाता है। ये देखो मेरा गाड़ी लगा, वो साइकिल टंगा हुआ है एंड यहाँ पे आप वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे उतना कोई कुछ बोलता नहीं है, समझे। तो ये देखो शांत जगह है, आप यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो अभी मुझे बुकिंग जो मिला है जीजीपी सीएफएस का, एंड वो सेंचुरी का है, अंडर आता है। एंड एक सेंचुरी सोहनाई हो गया, एक ऑल कार्गो हो गया, ये सब जितना है, एक बामन लोरी हो गया, ये सब जितना है सब सीएफएस है। और इन सब से माल जो है डग के अंदर जाता है और डग का माल इन सब के अंदर आता है। और जो खिदिरपुर डग है वो भी सेंचुरी के अंडर आता है, तो वो उसे सब सेंचुरी डग भी बोला जाता है। मतलब सेंचुरी जो कंपनी है बहुत बड़ा कंपनी है। तो चलो अभी मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी एंड मेरा जहाँ बुकिंग है वहाँ जाऊँगा। मतलब क्या प्रोसेस होता है, एक ड्राइवर का रोल इसमें क्या होता है, वो चीज़ सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में डिटेल में बताऊंगा। ये गाड़ी का तेल कैसा नापा जाता है और ये गाड़ी माइलेज कितना देता है ये आप लोग को बता देता हूँ। खाली गाड़ी हो गया 5 से 6 तक का पहुंच जाता है एंड लोडेड गाड़ी 2 से 3 में। देखो ये जो है इसे मैं जा करके ऐसे अंदर डालूंगा। ठीक है, ऐसे अंदर डाला एंड आप लोग को एक अंदाज लगाना पड़ता है कि मेरा कितना अंगुल में कितना जा करके मेरा गाड़ी चल रहा है। जैसे इसे डाला ऐसे निकाला। अब ये जो है लगभग, रुको एक सेकंड, यहाँ नीचे रखता हूँ। अब नीचे रखने का बाद जा करके इसे ऐसे नापा जाता है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ अभी मेरा लगभग 2 से 3 टिप हो जाएगा। अभी शाम का 6:20 हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये ब्लॉग आज एक दिन में ख़त्म होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग अंधेरा होने लगभग हो चुका है। तो कोशिश करूँगा 2 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर देने का। अगर एक दिन में हो, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे मैं अभी पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से मैं लोडिंग लेना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि शाम रात हो जाएगा, देखो रात भी हो गया। एंड यहाँ पे बस एक ही चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे आगे गाड़ी कौन है उसका पीछे पीछे आपको साथ में लोड करना है। एंड उसका बाद फ़ोटो भेजना होता है। फ़ोटो भेज करके जो मुंशी रहेगा उसे भेजना पड़ता है। तो वो जा करके जो भी डग में जाएगा, 2 डग में जाता है माल, एक खिदिरपुर एंड एक एनएसडी डग, एक केपीडी और एक एनएसडी। तो जिसका भी रहेगा वो उसे मैसेज किया जाएगा, भाई किधर का है बताइए, फ़ोन किया जाएगा तो बोल देगा कि यहाँ का है। एंड वो पेपर गेट का पास रख देता है। तो उसी पेपर से हम लोग डग के अंदर एंट्री लेते हैं। देखो आपको यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लाइट जलाया, अभी बता दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। देखो लाइट जलाया, ये जो सामने मेरा ही कंपनी का गाड़ी है। अब ये मेरे से आगे है कि कौन आगे है मुझे उतर के पता करना पड़ेगा।
एंड देखो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ये सब यार्ड जो रहता है चारों तरफ कंटेनर ही सिर्फ आपको नजर आएगा। पहले ये सब फिल्मों में सिर्फ मैं देखता था, अब देखो रियल में देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी रात के लगभग 10 साढ़े 10 होने वाले हैं और ना गाड़ी निकल पा रहा है ना गाड़ी ढुक पा रहा है। तो इतना स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। मैं 6 बजे आया था यहाँ पे, लेकिन देखो क्या हो गया। तो ये सब में यही सब स्ट्रगल वगैरह थोड़ा करना पड़ता है। तो देखो अभी मैं पोर्ट के अंदर हूँ, गाड़ी देखो मेरा सेट किया, वो रहा 3 नंबर गेट, उधर ही से मैं अभी आया हूँ, खाली गाड़ी एंट्री किया। तो देखो ये जो हो गया ये सेंचुरी का पेपर है और एक ये बहुत पुराना पेपर है, गंदा है, ये एनएसडी का पेपर है। तो अभी मेरा गाड़ी जो की है देखो आप लोग सेट कर दिया है। सेट करने का रीजन मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरा कार्ड टैग एंड पेपर सब कुछ जमा ले लिया गया। क्यों? क्योंकि मेरा टैग या कार्ड किसी में रिचार्ज नहीं है। और जमा क्यों ले लिया जाता है? ताकि मैं अपना गाड़ी को छोड़ के कहीं जाऊं नहीं, पोर्ट का अंदर जाम नहीं लग सके। अगर कोई आ जाता है आगे पीछे तो मैं आगे पीछे अपना गाड़ी को एडजस्ट करता रहूं। तो यही रीज़न है, सब कुछ जमा ले लिया जाता है जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है। तो मेरा देखो पेपर वापस हो गया है एंड मेरा गाड़ी जो है अभी पोर्ट का बाहर है। क्यों? क्योंकि किसी रीज़न का वजह से, मतलब रिचार्ज जो है 6:30 बजे ख़त्म होता है एंड अभी 6:30 बजने में 2 घंटा टाइम बाकी था। तो 2 घंटा के लिए रिचार्ज करने से मना कर दिया गया। इसीलिए मैंने गाड़ी जो है बैक करा करके मुझे बाहर कर दिया गया, बाहर में सेट मार दिया। अब जब 6:30 बजेगा तब जा कर के रिचार्ज होगा। बाकी देखो ये देखो TNS गाड़ी पे लिखा हुआ है। ये हम ही लोग, मेरे ही कंपनी का गाड़ी है, सब एंट्री हो रहा है क्योंकि सबका रिचार्ज है और इन सब का भी 6:30 होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सब जल्दी जल्दी एंट्री कर ले रहे हैं। रिचार्ज का सिस्टम ऐसा है, मतलब 1 दिन का भी करा सकते हो, 12 घंटा का भी करा सकते हो, 24 घंटा का करा सकते हो। मतलब फ़ोन का कैसे प्लान होता है वैसे ही प्लान है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, 6:30 बजेगा तो रिचार्ज होगा। एंड मैंने अभी भी पूछा CISF ऑफिसर से, अभी भी पूछा कि मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बनाने का तुम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग का नज़र में आ जाओगे तुम, तब तो तुम गए। तो इसी का वजह से मैंने सोचा कि मुझे बोला गया कि लिमिट में तुम बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना हम लोग का नज़र से बच के रहने का। अब ऐसा नहीं है कि नज़र से बच के कुछ भी बना देना, मतलब बनाना तो एक लिमिट में रहना और लिमिट क्रॉस मत करना, ऐसा ब्लॉगिंग कर सकते हो। आज मैंने मेटा ग्लासेस नहीं लेकर आया है, तो मैं एक मिनी ब्लॉग का मैंने एक क्लिप डाला है। उसमें क्या है, CISF ऑफिसर का चेहरा वगैरह भी नहीं आया है। तो टैग और कार्ड को कैसे लगाया जाता है मैंने उसमें बताया है। वो क्लिप मैं यहाँ साइड में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसे कैसे एंट्री करो या आउट करो, आप खाली गाड़ी निकालो या खाली गाड़ी ढुकाओ, लोड गाड़ी निकालो या लोड गाड़ी ढुकाओ, सबका एक ही सेम प्रोसेस है। वैसे ही आपको एंट्री करना है एंड आउट करना है। एंड CISF ऑफिसर का काम इतना ही है कि पेपर लेता है एंड टैग एंड कार्ड लगाने से जो लैपटॉप में है सब कुछ डिटेल शो कर देता है। तो उन लोगों का चेक करके उसमें साइन करने का एक ऑप्शन है कि साइन कर दिया तो मतलब कि सब कुछ ठीक है। देखो गाइस कितना दाल गिरा हुआ है और इसे आप बाहर लेके जा सकते हो, सब कोई लेके चल जाएगा, आज ना कल, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद कोई ना कोई बाहर लेके चल ही जाएगा। देखो कितना दाल गिरा हुआ, सब दाल है, देख सकते हो। देखो एंट्री करने का बाद ये कितना बड़ा यार्ड है, देखो यार्ड है ना। और ऐसे इसका बगल में एक लेन है, फिर इसका बगल में एक लेन है एंड इसका बगल में एक लेन है। इतना बड़ा यार्ड में मुझे बस 2 कंटेनर खोजना है, वो भी 20। देखो तो मेरा माल तो मिल गया है, बस एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो थोड़ा जल्दी माल आपको मिल जाता है। तो मेरा माल जो था, मेरा कंटेनर जो लिखा हुआ है, मेरा माल तो मिल गया है। चलो अब दूसरा काम क्या है, RST से लोड कराना। तो चलो RST को धरते हैं, किधर पे RST चल रहा है, अब उससे लोड कराते हैं। देखो ये जो चल रहा है इसे ही RST बोला जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, 1 2 चल रहा है एंड अगल बगल में भी 1 2 चलता होगा। तो यही जो है, अभी इसे थोड़ा मुझे रिक्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा तब जा कर के मुझे लोडिंग मिलेगा एंड 10-20 रुपया थोड़ा खर्चा देना पड़ेगा। तो ये जो देखो FTAU, एक इधर कंटेनर है और एक मैंने उधर गाड़ी लगाया है, उधर कंटेनर है। तो इसे हटाने में, अभी इसे देने में कम से कम 3 कंटेनर हटाना पड़ेगा, 1 2 3, उसका बाद मुझे देगा। तो चलो अब मैं लोडिंग करा लेता हूँ। देखो ये खाली कैसे करता है, मतलब ये बढ़ाएगा तब जाकर के वो हॉर्न मारेगा, एक इशारा देगा कि हाँ
जो कंटेनर है मशीन का पॉइंट पे हो गया। तो जा करके जब पॉइंट पे आ जाता है, देखो हॉर्न मारा, हॉर्न मारने के बाद अभी पॉइंट पे नहीं आया, उससे थोड़ा पीछे करना होगा, उसमें थोड़ा आगे कर दिया। तब वो थोड़ा पीछे करेगा, पॉइंट पे आ जाएगा, फिर हॉर्न मारेगा एंड पॉइंट पे आ गया, उसे फंसा देने के बाद उतार देगा। तो ऐसे ही लोडिंग भी वैसे ही कुछ देता है। अब देखो यहाँ पे उठाएगा, अब ये उठाया, अब यहाँ से ये निकल जाएगा। ये जो है ये सब जहाज का माल सिर्फ उतारता है और चढ़ाता है। ये जो गाड़ी है हिप्पो इसे बोला जाता है, सिर्फ डक का अंदर चलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा यार्ड है, देखो अब मेरा पीछे देखो आप लोग, और इतना बड़ा बड़ा यार्ड कम से कम 4 गो है, तो इतना जल्दी मैंने कंटेनर खोज कैसे लिया? रुको मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये जो है एमएससी का कंटेनर है, और एमएससी का कंटेनर मतलब इसका स्पेलिंग जो है एम से स्टार्ट होगा, और एमएससी का कंटेनर ज्यादातर पीला कलर में आता है। और इधर पे देखो जो ब्लू कलर का पील का कंटेनर है, पील का कंटेनर है, उसका स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगा, और वो ज़्यादातर ब्लू कलर में आता है। और यहाँ पे देखो वन का कंटेनर है, तो इसका स्पेलिंग स्टार्ट होगा वन से, और ये ज़्यादातर पिंक कलर में आता है। तो यही एक्सपीरियंस हो जाता है, आप कुछ ज़्यादा दिन किसी फील्ड में अगर रहते हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब ये यार्ड जो है सिर्फ मैंने अपने बैक साइड दिखाया है कि बैक साइड देखो इतना बड़ा है, एंड प्लस फिर इधर भी देखो, ये गाड़ी का इधर देखो कितना लंबा है। मतलब वो हरा वाला मशीन नजर आ रहा, आरएसटी, मतलब उतना लंबा है। वहां से लेकर के इधर तक का खोजना पड़ता, मतलब वहां से यहाँ जोड़ोगे तो समझ लो 500 मीटर हो ही जाएगा, 500-400 मीटर हो ही जाएगा, लगभग हाफ किलोमीटर। तो इतना लंबा बड़ा है, और ऐसा ऐसा ये एक गली है, ये दूसरा गली है, तीसरा गली है, चौथा गली है। तो ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है, ये कंटेनर इस कलर में आता है, ये कंटेनर इस कलर में आता है, तो एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि ये कंटेनर जो है ये कोस्को का कंटेनर है, तो इसका जो स्पेलिंग है देखो यहाँ पे आप लोग को नहीं, तो इसका स्पेलिंग जो है सी से स्टार्ट होगा, तो इसी हिसाब से हम लोग खोज लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एक माल लोड हो चुका है, और यहाँ पे अभी हमारा माल दिया जा रहा है, 2 हटा दिया और एक हटाएगा, तो यहाँ नीचे वाला माल है हम लोग का। और वो जो मशीन है हरा वाला एकदम आगे में, उसे बोला जाता है आरटीजी। वो भी एक टाइम पे चलता था, बट अभी नहीं चलता है, किस लिए मुझे भी नहीं पता। और ये जो है इसे बोला जाता है आरएसटी, वो है आरटीजी, ये है आरएसटी। तो दोनों में यही फर्क है, ये कंटेनर लोड देता है, और वो जो है वो भी कंटेनर ही लोड देता है, बट उसका क्या सीन है, वो अभी कुछ टाइम से चल नहीं रहा। तो देखो ये मशीन चल रहा है, देखो आप लोग, लोडिंग हो रहा है। ये अभी एक हटाएगा एक उठाएगा, एंड उसका बाद हॉर्न मारेगा, उसी हिसाब से माल तो रख देगा। अभी जैसे पीछे रख दिया है देखो, अब एक सामने रखेगा, हो जाएगा। तो है गाइस, ये जो है ये ड्राई कंटेनर है, और ये जो है ये रेफर कंटेनर है। देखो लाइन से कनेक्ट है, जहाँ ये जितना है सब लाइन है। देखो ये हो गया रेफर यार्ड। इसमें ये सब कंटेनर में क्या आता है, जाके सेव, बिदाना, छुहाड़ा वगैरह। और ये सब कंटेनर में क्या आता है, जैसे लाइक गेहूं, सरसों, चावल। तो ये सब जो है इसमें खराब होने वाला सामान रहता है, तो इसको एक बार लगाने के बाद, चार्ज करने के बाद 3-4 दिन तक का रख सकते हैं। लेकिन इसका लिमिट क्या है ये मुझे नहीं पता कि कितना दिन तक का बंद करके रख सकते हैं। तो इसमें जितना है खराब होने वाला सामान है, और ये जो है बिना खराब होने वाला सामान है। 2 टाइप का कंटेनर आता है। ये जो बस जा रहा है ये सिर्फ डक के अंदर चलता है। ये देखो यहाँ पे जहाज लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये देख लो यहाँ पे कोलकाता डक का व्यू। ये यहाँ पे एक पॉइंट में जहाज लगा है, ऐसा ऐसा पॉइंट टोटल 8 गो है। और ये मशीन से कंटेनर को रखा जाता है, जो कितना ऊपर है। ये मशीन से कंटेनर को जहाज में रखा जाता है और उतारा जाता है। और ये सब जितना सब खड़ा है सब हिप्पो का ड्राइवर, और वो हिप्पो गाड़ी जो कंटेनर लोड है, इसी ये सिर्फ पोर्ट में चलता है। कितना जहाज लगा हुआ टोटल देख लो, 1 2 3 4, ये लेके टोटल 5। इस पोर्ट में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ट्रेन भी आता है। ट्रेन का माल जो होता है अलग अलग होता है, तो अभी इसमें जा करके कुछ माल लोड हुआ है, देखो यहाँ पे।
अभी टोटल 4 माल लोड हुआ, 4-5 माल। पूरा जब लोड हो जाएगा तो ये निकल जाएगा पोर्ट से। तो गाइस देखो, ये इतना सामने से जो दिखा रहा हूँ ये आरटीजी मशीन है। एक मशीन ये है, एक मशीन ये है। और ये एक टाइम पे यहाँ पे पूरा में कंटेनर रखा था आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये इसे बना दिया गया है जिंदाल पॉइंट। तो उतना तो मुझे नहीं नॉलेज है जिंदाल पॉइंट के बारे में, आप लोग गूगल कर लेना। और यहाँ भी देखो मशीन है, और जहाँ जहाँ वो जो मशीन है देख सकते हैं, वहाँ वहाँ पे जहाज लगता है। टोटल 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट से ज़्यादा ही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए 8 पॉइंट में जहाज लगता है। 7 पॉइंट में लगता है, 8 पॉइंट है। एक पॉइंट पे तो देखो ये जहाज लगा हुआ है। ये कौन सा जहाज है? सिंधु। इस जहाज का नाम है सिंधु। सामने ये मालगाड़ी इसमें नहीं उठता है, देख सकते हैं। ये अभी जिंदाल पॉइंट बन गया। और जो आपका मोदी सरकार आया था उधर पे आया था, जो 2 मशीन रखा हुआ है उधर ही पे आपका मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आया था जहाज का उद्घाटन करने के लिए। सो है गाइस, जितना हो सकता है उतना मैंने आप लोग को दिखा दिया ब्लॉग करके कि डग में क्या क्या है, पोर्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे धरना है वगैरह है। अगर आप ये गाड़ी चलाना चाहते हो तो वही लगभग, अगर इनकम का बात करें तो 30-35 तक का हो जाएगा, 30 से 40 मान के चलो। एंड मैंने लिमिट में रह करके वीडियो बनाया है, उतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है। मैंने जैसे CISF ऑफिसर से परमिशन लिया तो उन्होंने कहा कि एक लिमिट में रह के वीडियो शूट कर सकते हो, तो मैंने जितना हो सकता है उतना लिमिट में रह के शूट किया है। और ये मेरा फ्रेंड है पीछे खड़ा, ड्राइवर फ्रेंड है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसे ही वीडियो आप लोग का साथ आते रहेगा। तो ये तो मेरा पोर्ट का लास्ट वीडियो है, अभी बहुत सारा वीडियो आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये वीडियो लास्ट है तो ये वीडियो ही लास्ट हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। सो है गाइस, मेरा आपका सो है गाइस, एक न्यू ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। एंड इसमें मैं आप लोग को कोलकाता पोर्ट का जितना चीज़ हो सकता है उतना चीज़ मैं बनाने वाला हूँ।